जंगल चारों तरफ से दब रहा था, भारी और उभारते हुए। हवा में साधने और भूली हुई चीजों की बदबू थी। ढलती हुई शाम ने सेंचुरी की धंसती हुई दीवारों को नील और खून के रंग में रंग दिया था। सांस बना रहा, उसके गले के पीछे एक ठंडा स्पर्श। प्रिया खंदार में भटकती रही, एक अजीब कशिश से खींची हुई जिसका वो खुद को समझा नहीं पा रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अनजानी चीज उसे अपनी तरफ बुला रही हो। जैसे जैसे वो अंदर जाती गई, हवा ठंडी होती गई, जंगल की भयानक गर्मी पल भर के लिए भूल गई। उसे ऐसा लगा जैसे हवा में कोई पुरानी कहानी छुपी हो, जो बस उसे सुनाने का इंतजार कर रही हो। वो खुद को एक चैम्बरमैन पाया, आधा धा गया था लेकिन फिर भी अपनी पहली शान शौकत की एक झलक बचाए हुए था। दीवारों पर पुराने चित्रकारी के निशान थे, जो इस जगह की पुरानी महिमा को दिखाते थे। चांदनी छत में एक फाटे हुए छत से चाननी सी आ रही थी, कमरे के बीच में एक अकेले पेडिस्टल को रोशन कर रही थी। उस रोशनी में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उस पर एक पत्थर रखा था, बिल्कुल ओवल और आधी रात जितना काला। पत्थर की चमक में एक अजीब सी कशिश थी, जो उसे और करीब जाने पर मजबूर कर रही थी। यह एक हल्की सी अंदरूनी रोशनी के साथ धधक रहा था, एक रिथमिक चमक जो प्रिया को धधकते हुए दिल की याद दिलाती थी। उस रोशनी में एक अजीब सी जिंदगी थी, जैसे पत्थर के अंदर कोई रहस्य छुपा हो। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं और उसकी चिकनी सतह को छू लिया। पत्थर की ठंडक उसके हाथ में उतर गई, लेकिन उस ठंडक में भी एक अजीब सी गर्मी थी। झटका उसके अंदर दौड़ गया, अप्रिय नहीं बल्कि अप्रत्याशित, स्थिर बिजली के एक उछाल की तरह। उसने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था, जैसे पत्थर उससे कुछ कहना चाहता हो। पत्थर उसके स्पर्श के नीचे झंझना गया, उसकी चमक तेज हो गई। उस रोशनी में एक अजीब सी जिंदगी थी, जैसे पत्थर के अंदर कोई रहस्य छुपा हो। प्रिया को अजीब तरह से उसकी ओर खींचा गया, जैसे कि उसमें रहस्य हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत है। उसने महसूस किया जैसे पत्थर उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए बुला रहा हो। उसने पत्थर को अपनी जेब में डाल लिया, उसकी गर्मी एक सुकून देने वाले झूठ की तरह उसमें फैल गई। उसने महसूस किया जैसे पत्थर की गर्मी उसके दिल तक पहुंच रही हो। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसे कसम हो सकती थी कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी, पत्तों की सरसराहट जितनी नरम, फिर भी एक प्राचीन दुख से भरी हुई। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल की खामोशी थी। मीरा, जिसकी इंद्रियां हमेशा अपने आसपास की सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ जुड़ी रहती थीं, ने माहौल में बदलाव महसूस किया। यह बदलाव अचानक और अप्रत्याशित था, जैसे किसी ने एक अदृश्य पर्दा खींच दिया हो। यह स्वयं खंडहरों की दमनकारी उपस्थिति नहीं थी, बल्कि कुछ नया, अधिक तात्कालिक था। एक ऊर्जा जो पहले कभी महसूस नहीं की गई थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा जाग उठी हो। उसने ऊर्जा के बेहोश गुंजन का पीछा किया, जिससे वह टूटे हुए कांच से भरे एक कक्ष में पहुंची। यह कक्ष एक समय में भव्य और रहस्यमय था, अब यह केवल टूटे हुए कांच और बिखरे हुए सपनों का मलबा था। यह कभी दर्पणों का हॉल हुआ करता था, जो न केवल छवियों बल्कि आशाओं और सपनों को भी दर्शाता था। अब यह खंडहर में पड़ा था, समय की विनाशकारी शक्ति और कुछ गहरे रंग का प्रमाण। जैसे ही उसने शार्क के ऊपर सावधानी से कदम रखा, उसने कुछ अजीबोगरीब देखा। टुकड़े जब एक साथ पास लाए गए तो बेहोश फुसफुसाहट निकली। वे बमुश्किल श्रव्य थे, ध्वनि के मात्र टुकड़े थे, लेकिन मीरा उनके बर्फीले स्पर्श को अपने दिमाग के खिलाफ महसूस कर सकती थी। उन्होंने विश्वासघात की बात की, एक बलिदान के गलत होने की, और एक ऐसे अंधेरे की जो नियंत्रित होने से इनकार करता था। मीरा कांप उठी, उसने अपनी शॉल को अपने चारों ओर कस लिया। फुसफुसाहट उसके ऊपर जाले की तरह चिपकी हुई लग रही थी, उनकी ठंडक उसकी हड्डियों में समा रही थी।
लेकिन किस कीमत पर, उसने सोचा। क्या ये रहस्य उजागर होंगे? उन्होंने विश्वासघात की बात की, एक बलिदान के गलत होने की, और एक ऐसे अंधेरे की जो नियंत्रित होने से इनकार करता था। वह जानती थी, एक निश्चितता के साथ जिसने तर्क को चुनौती दी, कि इन टुकड़ों में अभयारण्य को घेरने वाले रहस्य की कुंजी है। यह कुंजी केवल उन लोगों के लिए थी जो अतीत के दर्द और वर्तमान के भय का सामना करने के लिए तैयार थे। मीरा ने गहरी सांस ली। उसकी हड्डियों में ठंडक समा रही थी, लेकिन उसके दिल में एक नई दृढ़ता थी। उसने सोचा, क्या वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए पर्याप्त मजबूत थी? क्या वह उन छायाओं का सामना कर सकती थी जो उसके हर कदम पर मंडरा रही थीं? उन्होंने विश्वासघात की बात की, एक बलिदान के गलत होने की, और एक ऐसे अंधेरे की जो नियंत्रित होने से इनकार करता था। मीरा ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। वह जानती थी, एक निश्चितता के साथ जिसने तर्क को चुनौती दी, कि इन टुकड़ों में अभयारण्य को घेरने वाले रहस्य की कुंजी है। यह कुंजी केवल उन लोगों के लिए थी जो अतीत के दर्द और वर्तमान के भय का सामना करने के लिए तैयार थे। देव अपनी आग के मरते हुए अंगारे के पास बैठा था। उसका चेहरा उदास और थका हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, मानो वह किसी अनसुलझे रहस्य के बोझ तले दबा हो। जंगल करीब दबा हुआ था, एक घुटन की उपस्थिति जो उसकी अपनी बेचैनी को दर्शाती थी। हर तरफ से आती आवाजें और अजीब सी फुसफुसाहटें उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थीं। उसने देखा कि प्रिया परछाई से निकली है। उसकी आंखें एक नए उद्देश्य से चमक रही हैं। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो वह किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंच चुकी हो। वह उसमें बदलाव महसूस कर सकता था। जिस तरह से अब परछाई उससे चिपकी हुई लग रही थी, यह बदलाव उसे एक नई दिशा में ले जाने वाला था। हमें यहां से जाना चाहिए। यह जगह हमें निगलने की कोशिश कर रही है। यह जगह सुरक्षित नहीं है। हर कोने में खतरा मंडरा रहा है। प्रिया ने अपना सिर हिलाया। उसका जबड़ा एक ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ जरा हुआ था जो उसने पहले शायद ही कभी देखा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके इरादों को स्पष्ट कर रही थी। हम नहीं जा सकते, अभी नहीं। हमें यहाँ रहकर इस रहस्य को सुलझाना होगा, जब तक हम ये ना समझ लें कि यहाँ क्या हुआ। ये जगह अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है। उसने काला पत्थर ऊपर उठाया। उसकी लयबद्ध नब्ज उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। ये पत्थर मानो किसी गहरे रहस्य की कुंजी हो। यही चाबी है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। ये हमें हमारे उत्तरों तक ले जाएगा। देव ने हाथ बढ़ाया, मानो पत्थर को छूने के लिए, फिर पीछे हट गया। उसे डर था कि कहीं यह पत्थर उसे किसी और मुसीबत में न डाल दे। क्या होगा अगर हमें समझने के लिए नहीं है? क्या होगा अगर यह रहस्य हमें और गहरे अंधेरे में ले जाए? क्या होगा अगर कुछ चीजें दफन रहें तो बेहतर है? कुछ रहस्य शायद कभी उजागर नहीं होने चाहिए। प्रिया ने उसकी निगाहों से निगाहें मिलाईं, खुद की अटूट। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। कुछ सच्चाई दफन रहने से इनकार करती है देव। हमें इसे उजागर करना ही होगा। और कुछ नियति एक बार गति में आने के बाद पूर्ववत नहीं की जा सकती। यह हमारी नियति है और हमें इसे स्वीकार करना होगा। उस रात जैसे ही चांद आकाश में ऊंचा चढ़ा, खंडहरों के माध्यम से लंबी भयानक परछाई पड़ रही थीं। प्रिया ज्वलंत सपनों से त्रस्त थी। उसने एक ऐसे आकाश का सपना देखा जो अंधेरे से भस्म हो गया था, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण जिसने सूर्य को मिटा दिया था। लेकिन यह कोई साधारण ग्रहण नहीं था। यह अंधेरा एक अप्राकृतिक ऊर्जा के साथ धड़क रहा था, एक संवेदनशील शक्ति जो उसका नाम फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। उसने एक आकृति देखी जो छाया में डूबी हुई थी, अभयारण्य के खंडहरों के ऊपर खड़ी थी। आकृति ने एक हाथ बढ़ाया और प्रिया ने एक खिंचाव महसूस किया, करीब होने की लालसा, उन रहस्यों को समझने के लिए जो अंधेरे में छिपे हुए थे। फिर वह एक हांफने के साथ जाग गई। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ तेज हो रहा था। सपना हालांकि लुप्त हो रहा था, बेचैनी का एक अवशेष पीछे छोड़ गया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था, बल्कि एक पूर्वाभास था। ग्रहण, परछाई में आकृति, ये सब भयावह रूप से वास्तविक लगा। और वह जानती थी, एक निश्चितता के साथ जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया, कि उसके पास समय कम था।